जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबला। आप सभी को बता दें 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में पहला मुकाबला तो दोस्तों नॉटिंघम में ड्रॉ रहा बारिश की वजह से। दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले दिन शानदार शुरुआत करी, लेकिन दूसरे दिन दोस्तों ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई टीम इंडिया, क्योंकि 88 रन के अंदर ही 7 विकेट गिर गए। तो आप सोच सकते हैं कितनी खतरनाक गेंदबाजी करी यहाँ पर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने, जिसमें जेम्स एंडरसन ने दोस्तों 5 का पंजा खोल ही लिया। आप सभी को बता दें कि इन्होंने पहली इनिंग्स में जो फर्स्ट मैच हुआ था वहां पर 4 विकेट झटके थे। दूसरी इनिंग्स में भी दोस्तों बारिश की वजह से मैच ने किरकिरा खराब कर दिया था मौसम, लेकिन आप सभी को बता दें कि इस मुकाबले में पहली ही इनिंग में 5 विकेट लेकर जेम्स एंडरसन बहुत तेजी से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप सभी को बता दें कि मुथैया मुरलीधरन ने सबसे ज़्यादा टेस्ट में विकेट 800 लिए हैं। दूसरे नंबर पर शैन वॉर्न आते हैं, उन्होंने 700 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों गेंदबाज के रूप में और तेज गेंदबाज के रूप में यहाँ पर जगह बनाते हैं जेम्स एंडरसन, जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर करीब 625 से ज़्यादा विकेट हासिल कर लिए हैं। आप सभी को बता दें कि पहली इनिंग में टीम इंडिया का स्कोर दोस्तों महज 364 रन ही रह गया, जो स्कोर एक समय पर लग रहा था कि 450 के पार जाएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए दोस्तों कि आपके जब 276 रन थे पहले दिन पर और 3 विकेट गिरी थी, तो क्या दोस्तों 100-125 रन टीम इंडिया के बाकी बल्लेबाज मिलकर नहीं बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर किस्मत ने साथ नहीं दिया और बाकी बल्लेबाज दोस्तों ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गए। ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा के बल्ले से कुछ रन निकले, लेकिन टैलेंटर बल्लेबाज में दोस्तों 3 ऐसे बल्लेबाज रहे जो बिना खाता खोले ही वापस लौट के पवेलियन चलेगा। तो आप सभी को बताते हैं शुरुआत से दरअसल क्या कुछ हुआ। दोस्तों टॉस हुआ था तो जो रूट के पक्ष में गिरा। एक समय पर लग रहा था कि जो रूट ने फैसला गलत लिया है पहले बॉलिंग करने का, क्योंकि पहले दिन तो दोस्तों रोहित शर्मा और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर बारिश का तूफान नहीं बल्कि रनों का तूफान देखने को मिला। दूसरे दिन भी यही लग रहा था कि बारिश का तूफान आएगा, लेकिन यहाँ पर विकेट का तूफान आ गया। 88 रन के अंदर ही दोस्तों महज 7 विकेट गिर गए। आपको बताएं पहले दिन का सेशन दोस्तों कुछ यूँ रहा था कि 18.4 ओवर हुए थे पहले सेशन में, पहले दिन, जिसमें 46 रन ही बन पाए थे। और फिर उसके बाद जो दूसरा सेशन हुआ था उसमें 33.2 ओवर का खेल हुआ, जिसमें 111 रन बने, 2 विकेट गिरी थी उसमें। लेकिन जब तीसरा सेशन हुआ था जो रात का अंतिम सेशन था, उसमें 38 ओवर में 119 रन बने थे और महज 1 विकेट वो भी विराट कोहली का गिरा था। तो दोस्तों कल के सेशन का ये हाल था, लेकिन आज के सेशन का आपको हाल बताएं तो पहला सेशन दोस्तों बहुत ही खराब रहा टीम इंडिया के नज़रिए से, क्योंकि पहले सेशन में टीम इंडिया ने 4 विकेट खोए और दूसरा सेशन अभी शुरू ही हुआ था कि 3 विकेट बहुत जल्दी खो दिए। 364 10 विकेट यहाँ पे ऑल आउट कर दिया है टीम इंडिया को। लेकिन कह सकते हैं कि एक सदी हुई शुरुआत दिलाई है। अब यहाँ से टीम इंडिया के गेंदबाज भी तो कुछ अपना कमाल दिखाएंगे ही। रोहित शर्मा के बल्ले से दोस्तों 145 गेंदों में 83 रन निकले। पहली विकेट इनकी जेम्स एंडरसन ने ली थी। पहली विकेट दोस्तों इस मैच की और आखिरी विकेट भी कह सकते हैं इस मैच की। पूरी तरीके से जेम्स एंडरसन ने यहाँ पर कब्जा कर रखा था अपनी दोनों तरफ से। तो दोस्तों पहली विकेट रोहित शर्मा की गिरी तब टीम का स्कोर 126 रन हो चुका था 43वें ओवर की चौथी गेंद तक। दूसरा विकेट जब गिरा तो 24 रन के बाद ही दूसरा विकेट गिर चुका था चेतेश्वर पुजारा का। 23 गेंदों में 9 रन बनाया था इस बल्लेबाज ने। 150 रन पर दूसरा विकेट गिरा था टीम इंडिया का। ये विकेट दोस्तों जेम्स एंडरसन ने ही लिया था। तीसरा विकेट दोस्तों विराट कोहली के रूप में गिरा था, क्योंकि विराट कोहली 103 गेंदों में 42 रन बनाकर गए थे। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि विराट कोहली और केएल राहुल के बीच एक शतकीय पारी हुई थी साझेदारी, तो अच्छी बात थी, प्लस पॉइंट था। लेकिन यहाँ पर विराट कोहली का विकेट दोस्तों आप सभी को बता दें रॉबिन्सन ने लिया था, जिसकी वजह से पहले दिन का खेल जब अंत हुआ तो 3 ही विकेट गिरे थे। आज जब सुबह शुरुआत हुई दोस्तों तो 127 रन पर खेल रहे थे केएल राहुल। 248 गेंद में 22 गेंद में 1 रन का सामना करके अजिंक्य रहाणे क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही आज मैच की दूसरी गेंद डली वहाँ पर जेम्स एंडरसन और रॉबिन्सन पूरी तरीके से हावी दिखे, क्योंकि रॉबिन्सन ने केएल राहुल को 129 रन पर चलता कर दिया। 250 गेंदों का सामना करा था। 12 चौके 1 छक्के मारे थे केएल राहुल ने। आपको बता दें कि इन्होंने जो पहली बाउंड्री मारी थी वो 108वीं गेंद पर मारी थी। 107 गेंदों में ये 22 रन बनाकर खड़े थे। तो जैसे ही रोहित शर्मा का विकेट गिरा उसके बाद इन्होंने तेजी से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया ताकि आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव न बने। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी पुजारा और कोहली ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ से केएल राहुल का विकेट गिरा, ज़्यादा देर नहीं लगी, अगले ही ओवर में दोस्तों यहाँ पर पहली ही गेंद पर जेम्स एंडरसन ने आज सुबह की अजिंक्य रहाणे को भी चलता कर दिया। 22 गेंद पर 1 रन पे थे, लेकिन 23वीं गेंद का सामना करते ही अजिंक्य रहाणे बाहर चले गए। कप्तान जो रूट ने इनकी कैच पकड़ी थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के बीच एक अच्छी साझेदारी देखने को मिली, जहाँ पर अच्छा खेले दोनों बल्लेबाज। अब देखा जाए दोस्तों तो ऋषभ पंत अपने आप में ही नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत की जो बल्लेबाजी है उसमें खास बात रहता है उनका स्ट्राइक रेट। टेस्ट क्रिकेट के नज़रिए से जो स्ट्राइक रेट उनका रहता है वो सचमुच बहुत उम्दा है। 63 का स्ट्राइक रेट दोस्तों आज भी देखने को मिला। 58 गेंदों में 37 रन की पारी खेली। पूरी टीम में जो आज का जो इनिंग रहा पहला इनिंग, उसमें सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट ऋषभ पंत का ही रहा। ये कब चौके मार देते हैं, कब छक्का मार देते हैं, कब रिवर्स स्वीप खोल जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। 5 चौके इन्होंने अपने इस बल्ले से निकाले। लेकिन पहले विकेट जो आज मार्क वुड ने सीरीज
सीरीज के दौरान ली वो ऋषभ पंत की ही ली। अगर ऋषभ पंत को सही समय पर रोक दिया, वरना जो आप 364 का स्कोर देख रहे हैं वो 400 के पार तो जाना तय था। लेकिन इनका साथ दे रहे थे दोस्तों रविंद्र जडेजा, वो खड़े रहे। 37 रन बनाकर ऋषभ पंत मारवुर की गेंद पर आउट होकर चलते बने। कैच पकड़ी थी कि विकेट कीपर बल्लेबाज पीछे जॉस बटलर ने। रविंद्र जडेजा खड़े थे, लेकिन मोहम्मद शमी आए। 2 गेंद का सामना उन्होंने किया ही था कि मोइन अली जो एकमात्र स्पिनर ऐसे साबित हुए हैं इस पूरी सीरीज में जिन्होंने अभी तक विकेट लिया है मोहम्मद शमी का। तो दोस्तों 0 रन पर यहाँ पर मोहम्मद शमी को चलता कर दिया। रविंद्र जडेजा अब भी दूसरे छोर पर खड़े थे। 29 गेंदों में 8 रन बनाए थे ईशांत शर्मा ने, लेकिन जेम्स एंडरसन ने उनको ज़्यादा देर टिकने नहीं दिया। एक चौका ही मारा था और एलबीडब्ल्यू आउट करके ईशांत शर्मा को चलता कर दिया, लेकिन रविंद्र जडेजा अभी भी दूसरे छोर से खड़े थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या खासियत है रविंद्र जडेजा की। अगर इनका साथ कोई दे तो ये बहुत आगे तक जाने वाले बल्लेबाजों में से हैं। पहले जो मुकाबला हुआ था नॉटिंघम के मैदान पर, वहाँ पर दोस्तों केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के बीच अच्छी साझेदारी हुई थी। यहाँ पर रविंद्र जडेजा 120 गेंदों में 40 रन बनाए। दूसरे छोर से दोस्तों जसप्रीत बुमराह आए ही थे, जिन्होंने पहले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी टेल एंडर के रूप में, लेकिन जेम्स एंडरसन ने इनको भी ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। 364 पर ही दोस्तों 2 विकेट यानी कि 9वां और 10वां विकेट चलता कर दिया था और 362 पर 8वां विकेट आया था। रविंद्र जडेजा का आखिरी विकेट था जो मार्क वुड ने लिया था। 120 गेंदों में 40 रन बनाकर 3 चौके की मदद से रविंद्र जडेजा ने बनाया। तो 364 स्कोर टोटल हुआ, 10 विकेट गिर चुके थे। यानी कि दोस्तों अब इंग्लैंड की टीम को 365 चेस करना है, उसके बाद एक अच्छी लीड भी लेनी होगी। तो देखते हैं कि इंग्लैंड की टीम की तरफ से कौन ऐसा बल्लेबाज होता है जो इतनी तेज़ी से ये कवर कर पाएगा। वैसे तो देखा जाए उनके पास जो रूट ही सबसे बड़ी दीवार है, जिन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ पहले जो नॉटिंघम में हुआ था वहाँ पर पहले इनिंग्स में 64 रन और दूसरी इनिंग में 100 की यानी कि शतकीय पारी खेली थी। अब दोस्तों इनकी टीम में एक नया खिलाड़ी हसीब हमीद शामिल हुआ है, उनके ऊपर भी निगाहें होंगी और रोरी बंस और डोमिनिक सिबली में से कब कौन चल जाए ये कहना भी मुश्किल है। साथ ही साथ इनका मिडिल ऑर्डर जो बेन स्टोक्स के जाने के बाद से बिगड़ता नजर आया है, उसमें मजबूती दी है मोइन अली ने। मोइन अली की वापसी से दोस्तों बहुत मजबूत हो गई है टीम। देखा जाए दोस्तों तो लास्ट में सिर्फ ऑली रॉबिन्सन, मार्क वुड और जेम्स एंडरसन को छोड़कर बाकी सभी प्रॉपर बल्लेबाज हैं दोस्तों। सैम करन की बल्लेबाजी से आप सब वाकिफ़ होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हैं मोइन अली भी चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते, तो इन दोनों बल्लेबाजों की शायद आपको बल्लेबाजी बताने की जरूरत ना पड़े। कितने लंबे लंबे हिट मारते हैं ये सब आप जानते हैं। जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो, जो रूट, ये तो एक के बाद एक महान खिलाड़ी हैं ही। रोरी वंस, डोमिनिक सिबली और हसीब हमीद, इनमें से कोई सरप्राइज पैकेज के रूप में साबित हो सकता है, जैसे केएल राहुल दोस्तों यहाँ पर साबित हुए टीम इंग्लैंड के खिलाफ। तो क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले इस लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर दोस्तों टीम इंडिया जीत के इरादे से उतरी है। साल 2014 में दोस्तों एक बार जीती थी जब अजिंक्य रहाणे ने 103 रन की पारी खेली थी, तब टीम इंडिया को 95 रन से इसी मैदान पर जीत मिली थी। आखिरी बार दोस्तों सीरीज दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड के मैदानों पर ही 2007 में जीती थी। 90 साल का ये रिकॉर्ड रहा है कि 90 साल जब से टेस्ट क्रिकेट करियर की शुरुआत हुई है तब से सिर्फ 3 ही मौके ऐसे बने हैं जब टीम इंडिया इंग्लैंड को उनके ही घरेलू मैदानों पर हराकर सीरीज जीती है। 1974, 1986 कपिल देव की कप्तानी में और 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में, ये 3 ही मौके बने। लेकिन क्या कप्तान कोहली इस लिस्ट में अपना नाम भी दर्ज करवा पाएंगे? अगर दर्ज करवाना है तो आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुकाबला इनको जीतना होगा। किसी भी हाल में दोस्तों टीम इंग्लैंड को कम से कम 250 रन पर ही रोकना होगा। ये दोस्तों टीम इंडिया के गेंदबाज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शार्दुल ठाकुर की कमी खली, जैसा कि हम बात कर रहे थे। शार्दुल ठाकुर बल्ले से भी दोस्तों उतना ही कमाल दिखाते जितना गेंद से। अगर वो होते तो रविंद्र जडेजा का टेल एंडर के रूप में साथ देते और इंडिया का स्कोर 400 तक पहुँच सकता था। सुबह से ही बात ये चल रही थी कि अगर टीम इंडिया ने 400 रन बना दिए तो पक्का दोस्तों इंग्लैंड के लिए बल्लेबाजी में दिक्कत होगी, क्योंकि 400 दिखते ही बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं इंग्लैंड के। अब सेकंड सेशन दोस्तों यहाँ पर शुरुआत चल रहा है, उसके बाद एक और सेशन बचा है। देखते हैं कि आज के दिन के खेल में क्या एक बार भी किसी सेशन में अपना नाम दर्ज करवा पाएगी टीम इंडिया। कल के सेशन तो दोस्तों टीम इंडिया के नाम ही रहे थे, लेकिन आज पहले सेशन में 4 विकेट खोई, दूसरे सेशन में दोस्तों शुरुआत हुई ही थी कि 3 विकेट उसमें भी खो दी और ऑल आउट हो गई टीम इंडिया। देखते हैं दोस्तों क्या वापसी कर पाती है टीम इंडिया। गेंदबाजी से भी जितना अच्छा गेंदबाजी बल्लेबाजी करी क्या उतनी अच्छी अब यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। ईशांत शर्मा खेल रहे हैं दोस्तों, अच्छी बात यह है, और ईशांत शर्मा से ही ओवर की शुरुआत करवाई गई है। शार्दुल ठाकुर हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम की वजह से बाहर बैठ गए हैं, उनकी जगह ईशांत शर्मा अब खेलेंगे दोस्तों आने वाली सीरीज में, ऐसी खबरें आई हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट। 365 रन दोस्तों अब चेस करेगी यहाँ पर, आपको बता दें टीम इंग्लैंड। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।